2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पटवारी भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों की पद बढ़ाने की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। 2020 पदों पर पटवारी के पदों पर भर्ती की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में 4000 नई पदों पर जो भर्ती है उसकी भी घोषणा कर दी है। लेकिन इसके साथ ही अभ्यर्थियों की मांग लगातार यह है कि पहले जो भर्ती की जा रही है उसमें पदों में बढ़ोतरी की जाए। तो पदों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार ये मांग की जा रही है और इसमें जो नई भर्ती निकाली है वो पद भी उसमें जोड़ने की मांग चल रही है। ये भी मांग है और पदों को बढ़ाने की भी मांग चल रही है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मनोज मीणा मौजूद है, जो कि लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। तो मनोज जी, लगातार ये जो मांग चल रही है पटवारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की, तो इसमें क्या संभावना है और कैसे सरकार इसमें पदों को बढ़ा सकती है? क्या देखो, ऐसा है, पटवार भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो 2020 पदों पर जारी हुई थी और अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ये घोषणा करी थी कि पटवार भर्ती में 4000 पद और आएंगे। तो मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास 4000 पद खाली है, जो भर्ती का आप आयोजन करा रहे हो, तो आप इसमें इन पदों को जोड़ के इस भर्ती को कराया जा सकता है, क्योंकि सरकार के संसाधन भी बचेंगे और छात्रों का समय भी बचेगा। क्योंकि अभी हाल ही में सीईटी में इसमें करीबन 8 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ज़्यादातर तो वही विद्यार्थी जिस परीक्षा में बैठेंगे, जब बाद में कराओगे तब भी ये बैठेंगे। तो सरकार के संसाधन बचेंगे, विद्यार्थियों का समय बचेगा। और दूसरा इसमें यह है कि जो नियम है, कार्मिक विभाग का नियम है कि 50% पद पहले जोड़े जा सकते थे। यानी किसी भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी होती है उसके 50%, यानी 2000 पदों पे पटवारी की भर्ती है तो इसके 50% यानी 1000 पद जोड़े जा सकते हैं विज्ञप्ति से लेकर भर्ती का रिजल्ट जारी होने तक। लेकिन अभी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात की भी घोषणा करी थी कि हम किसी भी भर्ती में विज्ञप्ति जारी करने से और उसके रिजल्ट तक 100% पद जोड़ सकते हैं। यानी इनके पास 4000 पद खाली है, तो जो भर्ती जारी हुई है 2000 पदों पे, उनका 100% यानी 2000 पद और मिल सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर 4000 पदों पे भर्ती होती है तो बच्चों को फायदा है, और 2000 जो पद इनके पास और अगर वो बच जाते हैं, उनको नहीं जोड़ते हैं, तो भी आने वाले समय में जब भर्ती होगी 2-3 साल बाद, तो इनके पास में करीबन 2-3 हजार पद और खाली हो जाएंगे। तो वो एक बड़ी भर्ती आने वाले भविष्य में हो सकती है। लेकिन इस भर्ती को अगर ये 2000 मिला के और नए पद जोड़ दे तो 4000 पर ये भर्ती हो जाएगी, जिससे राजस्थान के युवाओं का भला होगा। और लगातार इस मांग को लेकर मैंने सरकार से निवेदन भी किया है, सरकार के नेताओं से भी निवेदन किया है, और आज विभाग में जो कुछ लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मिलकर भी इस बात का निवेदन करूंगा कि राजस्थान के युवाओं के हितों का ध्यान में रखते हुए आप इन पदों को अगर जोड़ सकते हो तो आप जोड़ दीजिएगा, जिससे राजस्थान के युवाओं का समय बचेगा और आपके संसाधन बचेंगे। बाकी देखते हैं कि आगे इसमें क्या रहता है। लेकिन बातचीत करने के बाद में अगर मुझे लगा कि इसमें सरकार को ये काम करना चाहिए, तो मेरे तो क्या है कि स्वभाव में ये चीज़ है, कोई बात अगर है तो मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ और गवर्नमेंट से फिर काम जब तक होता नहीं है गवर्नमेंट को छोड़ता नहीं हूँ। तो कोशिश मेरी रहेगी कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दें और पटवार भर्ती में पद वृद्धि करके राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय करे। एक पटवारी भर्ती में ये भी है, पदों का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें भी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। लगातार अभ्यर्थी इस वर्गीकरण, जो गलत वर्गीकरण किया गया है, इसको सही करने की भी मांग कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, लगातार इस मांग को हम उठा रहे हैं कि पटवार भर्ती में पदों का जो वर्गीकरण है आरक्षण के हिसाब से ठीक नहीं है, और इसको लेकर सरकार के जो मंत्री है, जो सरकार के जो नेता है, उन सब से हमने इस मुद्दे पे बात भी करी है। विभागीय अधिकारियों से भी मैंने बात करी है। विभागीय अधिकारियों ने कहा था हमें कुछ समय दीजिए, और अगर हम पे कुछ गलती हुई है तो हम कार्मिक विभाग के अधिकारियों से दिखवा लेते हैं। ये उन पे गलती नहीं, उनकी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, जिनको मालूम भी है अधिकारियों को कि किन लोगों ने गलती करी है, लेकिन अभी तक भी कोई समाधान नहीं हुआ है। आज फिर से एक बार उनसे मिलकर हम पूछेंगे कि समाधान क्यों नहीं हो रहा और क्या दिक्कत है, कब तक होगा। और अगर टालम टोल करते हैं, लीपापोती करते हैं, तो सरकार के लोगों से मिलकर दबाव बनाएंगे, क्योंकि सरकार अगर किसी के हकों के साथ में कुठाराघात करती है तो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र में मैं अन्याय मानूंगा, और ये नहीं होना चाहिए। जिस वर्ग को जितना प्रतिनिधित्व मिला है उतना उनको मिलना चाहिए, ये उनका हक है। लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी अगर किसी भी वर्ग का हक मारने का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। SC, ST, OBC और जो PH और बाकी जो स्पोर्ट है उनके साथ भी गलत हुआ है। इन तमाम वर्गों के साथ में भेदभाव हुआ है। तो हमारी मांग रहेगी कि सरकार इसको भी ठीक करे और पद वृद्धि वाले मामले पर भी ध्यान देकर सरकार न्याय करे।
तो अभ्यर्थियों की ये जो बड़ी मांग है कि पटवारी भर्ती निकाली है, उसमें 2020 पदों पर भर्ती निकाली थी और दूसरी बार जब भजनलाल शर्मा ने घोषणा की विधानसभा में तो 4000 पदों पर घोषणा करी है। लेकिन नियम के अनुसार अगर सरकार पिछली भर्ती के 100% यानी कि 2000 पद उसमें जोड़ देती है तो 4020 पद हो जाएंगे, यानी कि ये भर्ती में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे इन अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा होगा और सरकार के जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाएगा। ऐसे में लेकिन देखना होगा कि सरकार इस पर फैसला लेती है या नहीं लेती है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। और दूसरी ये भी है कि पटवारी की भर्ती जो निकाली है उसमें अब जो आरक्षण दिया गया है उसमें भी बड़ी विसंगति सामने आई है, तो इसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस विसंगति को दूर किया जाए और सभी वर्गों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिया है उस आरक्षण के हिसाब से पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।